ऐसा संस्मरण सुनाने जा रहा हूं कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। और प्रतिभा मंडल की बहनों और बच्चियों को भी नहीं पता कि उनकी की गई कोई क्रिया किसी के दिल में कितनी गहरी छाप छोड़ करके आई है। तो यह संस्मरण ऐसा है आचरण पद्धति का, जहां बात आचरण की चलती हो। तो हम आपको बताते हैं कि पिछले वर्ष बहुत सारी प्रतिभा मंडल की बहनों और दीदियों के साथ एक समूह बंबई गया, जिसमें डोंगरगढ़ की छात्राएं 5th क्लास और 6th क्लास की थीं। 5th क्लास की कोई बहन यहां पे बैठी है? थोड़ा खड़े होकर दिखाओ। आप देखो, अगर किसी बच्ची को 5 साल की 5वीं क्लास में पढ़ने वाली कोई अगर बच्ची है, कन्या है, तो वो कन्या 9 साल की है या 10 साल की है। यहां से वे डोंगरगढ़ से बैठ करके बंबई पहुंचना था। तो बंबई वो ट्रेन सुबह के 8:30 बजे पहुंचती है। तो यहां से पहले से खबर कर दी गई कि प्रतिभा मंडल की बहनें आ रही हैं, उनके साथ बच्चियां भी आ रही हैं, उनको बंबई घूमना है। तो बंबई में पहली बार प्रतिभा मंडल की बहनों और बच्चियों को देखने का उत्साह कई लोगों को था और उनकी परीक्षा करने की भी चेष्टा कई लोगों ने की। तो जब चूंकि वृत्तेन चारित्र की बात चल रही है और वो भी प्रतिभा मंडल की पढ़ने वाली छात्राओं की बात आपको बताना चाह रहा हूं, बहनों की तो कोई बात ही नहीं है। चूंकि यहां पर बहुत सारे बच्चियों के माता पिता आज अपनी बच्चियों को प्रवेश दिलाने के लिए आए हैं। बहुत सारे माता पिता इस बात के लिए भी आए हैं कि हम अपनी बच्ची का प्रवेश प्रतिभा स्थली में कराना चाहते हैं। अभी एक वक्ता कह रहे थे कि प्रतिभा स्थली के अंदर उन्हीं छात्राओं का प्रवेश होता है जिनकी मेधा बहुत प्रवीण होती है। वो सोर्स के बल से प्रतिभा स्थली में प्रवेश नहीं पाते। मैं सबको बताना चाहता हूं कि प्रतिभा स्थली में उन्हीं छात्राओं का प्रवेश होता है जिनका पवित्र पुण्य हुआ करता है। क्योंकि बुद्धि की मंदता के साथ भी कई छात्राएं प्रतिभा मंडल में पढ़ती हैं, प्रतिभा स्थली में पढ़ती हैं, लेकिन कोई भी अपवित्र छात्रा का प्रवेश अभी तक 5 में से 1 भी प्रतिभा स्थली में नहीं हुआ। जब वो, आप सुनिए और कान खोल के सुनिए, जब वो बहनें और वो बच्चियां बंबई पहुंची, वो ट्रेन सुबह के 8:30 बजे बंबई पहुंचती थी। ट्रेन लेट होते 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 1 बजे बंबई के प्लेटफॉर्म पे लगी। अब वहां के प्रबंधकों ने सुबेरे ये सोचा होगा कि सुबेरे ये बच्चियां 4th कक्षा की और 5वीं कक्षा की आएंगी, इनको हम 1 घंटे में धर्मशाला पहुंचा देंगे, वहां ये नहा लेंगी, धो लेंगी, भोजन कर लेंगी। उनके सारे सोच ट्रेन के लेट होने से गड़बड़ हो गई। ट्रेन पहुंची दिन के 1 बजे और वहां पर 1 बजे से ट्रेन पहुंची वहां से जहां तक उन बच्चियों को और बहनों को जाना था वो बीच का रास्ता 1 घंटे का था। तो कितने बजे पहुंचते? 2 बजे। लेकिन बंबई का ट्रैफिक इतना फंसा हुआ था कि उस रास्ते को पार करने में 3.5 घंटे लगे। 1 घंटा का रास्ता पार करने में कितने घंटे लगे? अब कितना बज गया? 4:30 बज गया। जब बच्चियां सुबेरे की भूखी हैं, बस में 3 बसों में बैठी हैं और 4:30 बज गया, ठंडी का समय। वहां के आयोजक सोचते हैं कि अब हम इन बच्चियों के लिए क्या करें जो दिन भर से भूखी हैं। तो उनको बड़ा अपने आप में कुछ नहीं कर पाने की क्रुद्धता हो रही थी। तो बंबई में बहुत सारे श्वेतांबर बंधुओं के चौवेहार इत्यादि के स्थान बने हुए हैं, जहां पर कोई भी श्वेतांबर बंधु जो शुद्ध भोजन करता है वो वहां पे सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेता है। कुछ आयोजकों ने वहां से फोन करके बहुत सारे केले के समोसे वगैरह बनवा करके
टोकने में लेकर के और बस तक पहुंचे। बस तक पहुंचे तो 2 बसों में वो केले के समोसे तो पहुंच गए, लेकिन जब से सबसे छोटी कक्षा की छात्राएं जिस बस में बैठी थी, उस बस में केले के समोसे पहुंचते पहुंचते 5:30 बज गया, 5:45 बज गया। 5:45 बजे वो जब समोसे का टोकरा तीसरी बस में पहुंचा तो बच्चियां क्या कहती हैं, माता पिता को सुनना चाहिए। बच्चियां कहती हैं, शाम हो गई है, हम भोजन नहीं करेंगे। आप 4th क्लास की बच्चे की शिक्षा देखिए, प्रतिभा स्थली की। बच्चियां कहती हैं, शाम हो गई है, 6:15 बज रहे हैं, अब हम भोजन नहीं करेंगे। तो आयोजक अच्छी अच्छी हीरे की अंगूठियां पहने थे, बड़े बड़े लोग थे, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने थे। बड़े शालीन शब्दों में आयोजकों ने कहा कि देखो बच्चों, हमने आपकी दीदी से पूछ लिया है, आप लोग खा सकते हो, दीदी नाराज नहीं होगी। तो बच्चे क्या बोलते हैं पता? माता पिता सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं मेरी बात? बच्चे बोलते हैं, शाम हो गई है, अब दीदी भी कहेगी तो हम भोजन नहीं करेंगे। तो वो आयोजक कहते हैं, क्या आप लोग दीदी की बात नहीं मानेंगे? बोले, कोई भी बात हो वो संविधान से ऊपर नहीं हो सकती, और संविधान में हमको सिखाया गया है कि आपको रात्रि भोजन नहीं करना है, हम मर भी जाएंगे तो भोजन नहीं करेंगे। आप सुन रहे हैं मेरी बात? क्या सिखाया जाता है? लोग पूछते हैं प्रतिभा मंडल में, प्रतिभा मंडल की बहनें अपनी बच्चियों को क्या सिखाती हैं? आप सोचो कि 4th क्लास की 10 साल की कोई बच्ची पूरे दिन से भूखी हो, उसने कुछ गले के अंदर डाला नहीं हो, लेकिन अपने गुरु की आचरण पद्धति में इतनी कट्टर हो कि उसको देख करके प्रभावना, और दूसरी बात तो बहुत दूर की बात हो गई बंधुओं, मात्र उनके एक छोटे से त्याग ने बंबई में इस तरीके का तहलका मचाया कि आज भी बंबई से लोग आते हैं तो उस बच्चियों को देखने डोंगरगढ़ यहां भी आते हैं कि मुझे दूर से ही सही, लेकिन प्रतिभा स्थली की बच्चियां दिखा दो। इसको कहते हैं आचरण।